हे दोस्तों। मैं अशोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हम लोग बेसिकली डॉट नेट प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस का। तो जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा एक सैम्पल एप्लीकेशन है, कंसोल प्रोजेक्ट है। इस सैम्पल कंसोल में हमारे पास एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर जैसे हमारा एक बेसिक एक प्रोग्राम क्लास है और एक मेन मेथड है। तो मैंने यहाँ पर एक कुछ सैंपल बना रखा है। तो इसके लिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। उप्स का फीचर है बेसिकली, जिसमें हम लोग बेसिकली कोड का रीयूज़ करते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, आगे समझते हैं उसे। जैसे अ, हमारे पास में जैसे एक क्लास है, पेरेंट क्लास, उसमें एक प्रॉपर्टी है आईडी। अब हम ये प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं ताकि कोड डुप्लीकेसी ना हो, रीयूज़ कर सकें। तो हम एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं और उसमें इस पेरेंट क्लास को डबल कॉलन करके और इनहेरिट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। अब इसमें हमारे पास तीन तरह की, बड़े लेवल ब्रॉड लेवल में हमारे पास तीन तीन टाइप की इनहेरिटेंस है: सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। तो मल्टीपल जो है वो हमारे सी शार्प में डॉट नेट में सपोर्टेड नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे ये एक क्लास है, पेरेंट क्लास, और इसमें एक प्रॉपर्टी है आईडी। तो हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं चाइल्ड क्लास, जिसमें हम इस पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे हो ये आईडी है, ये बेसिकली ये आईडी इस पेरेंट क्लास से आ रहा है। इसमें हमने क्लास में कोई कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया आईडी से। तो ये इनहेरिटेंस के थ्रू हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड में। दूसरा, अब हमारा आ गया दूसरा जो टाइप है मल्टी लेवल। तो जैसे हमने एक और चाइल्ड बनाया और अब इस चाइल्ड में हमने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो अब हमारे पास में पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ये चाइल्ड बी। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल। अब यहाँ पे हम जो डी ये आईडी एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारे पास में ए से आ रहा है, और ए में कहाँ से आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। तो इस तरह से ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो था हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि हमारी एक क्लास की दो क्लासेस इनहेरिट नहीं कर सकते हम। तो हमारी जो तीसरी चाइल्ड क्लास है उसमें ए और बी हम उसे इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये जैसे कह रहा है कि मल्टीपल बेस क्लासेस नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लोग इस एक ही क्लास को कर सकते हैं, दूसरे को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो उसे सपोर्ट करने के लिए यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरफेसेस। तो हमें जैसे इसे लिख दिया कि पब्लिक इंटरफेस आई पेरेंट वन। हम बेसिकली इंटरफेस को आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो ए से स्टार्ट होते हैं करते हैं मोस्टली। तो पब्लिक इंटरफेस आई पेरेंट वन, पब्लिक इंटरफेस आई पेरेंट टू, और एक जो क्लास बनाएंगे हम उसमें इन दोनों क्लास इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हम इस तरह से इन दोनों में जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स, जो भी प्रॉपर्टी, बिहेवियर जो भी हम डिफाइन करते हैं वो हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये तीन तरह की इनहेरिटेंस सपोर्टेड हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आगे हम कोई और कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे, तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।